नमस्कार, आप सभी का दिन बहुत शुभकामनाएं से भरा हो और अपनी बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन हर एक स्टोरी का कुछ होता है। तो मैं इस स्टोरी का नाम मैं ये देता हूँ, आपके जीवन में घटनाएं घटित होना चाहिए, चाहे आप कोई भी घटनाएं हो। तो मैं ये घटना मैं बता रहा हूँ 2017 या 18 की बात है। मैं फर्स्ट टाइम अपना भैया के पास गया था कुछ वर्क करने के लिए, और मैं ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं रहता है। तो जब मैं भैया के पास गया तो पता चला कि मेरी भगनी आने वाली है। तो हम लोग पहले उसमें इंद्रपुरम में रहते थे रेंट पर। तो भैया बोले कि जाओ, तुमको भगनी को लेके आना है। और हम बोले हम नहीं जाएंगे, किसी को भेज दीजिए, हम यहाँ नहीं जानते हैं, कहीं भुला गए। बोले इतने बड़ा आदमी, इतना मेरे सोचिए मेरी उम्र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं आज से 4 साल पहले के कहानी बता रहा हूँ, और उसमें मैं बोल रहा हूँ अपने भैया से। तो मेरे भैया हर चीज़ को डांटते हुए साफ बोली, तुमको ही जाना है लाने के लिए। बोले ठीक है, चले जाएंगे, रूट तो बता दीजिए। तो बोले कि यहाँ से ऑटो पकड़ो, 50 रुपया लेगा, फिर वहाँ से वैशाली में उतरना, वैशाली से मेट्रो पकड़ना, वहाँ से आनंद विहार मेट्रो में उतरना, और आनंद विहार वहीं स्टेशन है। ठीक है, हो जाएगा, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे भैया एक चीज़ नहीं बताए कि आनंद विहार मेट्रो और आनंद विहार जो स्टेशन है वो कनेक्टेड है एक ब्रिज से। ये बात भैया नहीं बताया था, ये हमको पता भी नहीं था। मैंने वहाँ उनके बातों को फॉलो किया, और मैं आनंद विहार मेट्रो पहुँचा। वहाँ से निकला तो सीधा बाहर निकल गया। बाहर निकला तो समझ में नहीं आया कि भाई आनंद विहार स्टेशन उधर है। अब बाहर निकला तो आपको, यदि वहाँ के लोग जो होंगे उनको पता होगा, आनंद विहार स्टेशन और मेट्रो के बीच ऊपर एक ब्रिज है, और ठीक उसके नीचे बस स्टैंड है। जो बस स्टैंड का ठहराव वहीं होता है, और उसका एक रास्ता है। वहां से निकलने के बाद भाई साहब मत पूछिए, एक बड़ा सा गोल चक्कर लिया। बोलता है आपको लगभग, आप समझ रहे हैं ना, मैं मेट्रो ब्रिज का बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे से बात कर रहा हूँ, और कितना घुमा होगा। तो फिर हम बोले यार ये तो बड़ा गजब हो गया, हम तो बेवकूफ़ बन गए। उसमें रियल बता रहे, हमको ऐसा लग रहा था बेवकूफ़ बन गए, अब क्या करें, बहुत बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा फिर से, या तो मेट्रो से होकर हमको गुजरना होगा। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो तब भी सोचा चलो ठीक है, उस दिन हमको लगा था मैं बेवकूफ़ बन गया। उसके बाद मैंने किनारे से गया तो एक जगह से देखे कि ऐसे तो सब ब्लॉक होता है। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि आनंद विहार जो स्टेशन के लिए हो जाते हैं, और जो बीच का जो सड़क होता है वो बस वाला लाइन वाला, वहाँ एक फाटक है। मैंने हमको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, एक छोटा सा दीवार था, टूटा हुआ था। तो वहाँ से चलो निकल गया, मेरा बहुत शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो अब चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, आज का दिन में थोड़ा सा 19-20 होता है। प्लेटफॉर्म टिकट लिया, पहुँच गया। तो उसमें हम सोचा कि चलो ठीक है, नए शहर में थोड़ा सा बेवकूफ़ बन गए, थोड़ा सा अनजाना था, तो हो गया, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। वहाँ गए, फिर जिस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली थी मैं वहाँ बैठा, और अपना मोबाइल निकाल कर वही फुचू जो सबको करता है वही मैं भी करना शुरू कर दिया। तो अचानक मैंने क्या देखता हूँ कि 2 ब्लाइंड मैन, मैंने 2 अंधे व्यक्ति वो रास्ता खोज रहे थे, और मैं उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि वो थोड़ा सा वहाँ से निकलना चाह रहे थे, प्लेटफॉर्म से वो बस स्टैंड तक पहुंचना चाह रहे थे, वहां से बस पकड़ना चाह रहे थे। तो मैं फिर वहां का पब्लिक को मैंने देखने लग गया। वो 2 व्यक्ति और मेरे के बीच में, हमको अच्छी तरह से याद है कि उसमें 5-6 व्यक्ति बीच में खड़े हैं, और मैं साइड में था, और सबको उसको बस वो बोल रहे थे कि हमको बाहर निकाल दो, मेरे पास टिकट है। मैंने वहाँ एक ट्रेन रुकी, वहाँ से दोनों उतरे थे, और फिर उसके बाद ट्रेन चली गई। वो वहाँ बोले हमको निकलना है। मैं जहाँ मैं बैठा था उसके अगल बगल में भी बैठने के जो चेयर लगे होते हैं, क्या बोलते हैं, बेंच लगे होते हैं, उसमें आदमी लोग थे। तो मैं देख रहा था
मैं ईश्वर से मैं उठा नहीं था। तब फिर मेरे अंदर में एक आया, सबको बोले थे कि एकदम हाथ दिखा के, देखिए सर इधर से आप निकल जाइए, हाथ दिखा के। मैं उसमें मुझे अंदर से हंसी आ गई। हे भगवान, जो व्यक्ति देख नहीं सकता आप हाथ के इशारे से बता रहे हो, क्या मतलब निकलता है भाई। लेकिन मैं उसमें उस व्यक्ति का हम नहीं जानते, क्योंकि ये नेचुरल होता है कि जब भी हम लोग बताते हैं तो हम लोग इशारा करके ही बताते हैं। तो उसी समय मैं ईश्वर से मैंने मन में एक बात आई, यदि ये दोनों व्यक्ति मेरे पास पहुंच गए तो मैं उनको छोड़ के आऊंगा। ये मेरे दिमाग में आ गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता, दोनों व्यक्ति को कैसे पता चला कि मैं जिस जगह बैठा हूं वहां से डायरेक्ट, पता नहीं उसका सिस्टम क्या था, मैंने क्या लॉजिक था, हम वो घटना मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। वो दोनों लिटरली सीधा मेरे तरफ बढ़े। मैं उसके अगल बगल बेंच है, उसमें आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन वो सीधा बढ़े और बोलते भाई साहब हमको छोड़ दीजिएगा। जैसे मेरी बात को वो समझ गए। जैसे मेरे मन में आया कि हम इनको छोड़ दूंगे यदि ये मेरे पास पहुंचते हैं। मैं समझ गया था ये पता नहीं ये बात कहां से है, मैं इसको छोड़ के आऊंगा। मैंने बोला चलिए, एकदम ले गए। दोनों बोले, बहुत कुछ दुआएं देने लग गए। तो बोले ऐसा कोई बात नहीं है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, चलिए ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई है तो आपको मैं छोड़ के आता हूँ। बोलते हैं आपको, वो बोले कि हमको बस स्टैंड जाना है, नहीं हमको बस पकड़ना है, उत्तम नगर है, वहाँ के लिए बस पकड़ना है। तो जब आनंद टर्मिनल से मैंने बाहर निकला और मैं 2-3 मैंने पार्किंग होता है गाड़ी रखने का, 2-3 के आगे मैं एक बहुत बड़ा लंबा सा दीवार था। मैंने देखा अरे बाप रे बाप, इतना सा गाड़ी चल रहा, मैं इन दोनों को कैसे ले जाऊंगा। मैं डाउट कि भाई एक तो बस पे चढ़ाना है, धक्का मुक्की होगा, बहुत क्या होगा। अचानक हमको याद आया वो शॉर्टकट रास्ता जो मैं घूम के आया था। तो मैंने बोला कि भैया एक शॉर्टकट रास्ता है, आपको तो बस पकड़ना है, चलिए बस स्टैंड से आपको पकड़वा देते हैं, ठीक है, आपको वहां से शॉर्टकट रास्ता है। मैं वहां से जल्द से जितना मैं उस मोड़ पर जाता उससे आधी दूरी पर वो शॉर्टकट था और सेफ था, क्योंकि वो सेफ रास्ता था। और दोनों व्यक्तियों को मेरे ऊपर ट्रस्ट था। मैंने क्या बोले, मैं भी पाला था, वो भी हमसे कुछ पूछ रहे थे। मैं बोला कि भैया मैं यहाँ का नया हूँ और मैं अभी जस्ट बेवकूफ बनकर मैं उधर से आया हूँ, तो चलिए ये ईश्वर की कृपा कि ये रास्ता हमको दिखा दिया गया। तो फिर उसके बाद मैं उस शॉर्टकट रास्ता, एक दीवार जो टूटा हुआ था वहाँ गया। मैंने बताया कि देखिए भैया एक हाथ का मैंने ऊपर नीचे है, एक सीढ़ी है एक हाथ का, तो बढ़िया सुधरिएगा। दोनों आदमी एक दूसरे के कंधे पर हाथ, मैंने जैसे वो मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए थे और वो जो पीछे अंदर थे वो उनके कंधे पर हाथ रखे हुए थे। अब मैं बताया वो उतर गया और इत्तेफाक देखिए उत्तम नगर का बस आ गया उसी समय, एकदम खाली बस। हम अब बस नंबर जो बताया था वो नंबर था, हाथ ये दोनों वही बस वहीं पर जस्ट रुका और वो वहां से दोनों चढ़ा और फिर मैं भाग कर गया। फिर मेरी जो भगनी आने वाली थी ट्रेन से वो आई, वो उतर चुकी थी और वो उनको फ़ोन करने लगी मामा आप कहाँ पर हो। मैं तुरंत दौड़ के गया तो हुआ। फिर मैं रात को ये घटना सोचा तो मैं ये सोचा उस दो व्यक्तियों के लिए ईश्वर ने मुझे चुना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इत्तेफाक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रास्ता दिखाना हमको, वो बेवकूफ बनाना, वो मेरे साथ घटना घटित होना, वो दो व्यक्तियों को मुझसे मिलाना, ये सब उन दो व्यक्तियों के श्रद्धा के लिए था। तो यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो उसे बुरा मत मानिए, वो घटनाएं अच्छे के लिए होती है, आपके अंदर अच्छे व्यक्तित्व के लिए होती है, तो उसे कभी बुरा नहीं मानिएगा। और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास रखिए। आप पर जो घटनाएं होगी वो सब सही हो जाएगी और आप उनको धन्यवाद करते करते नहीं थकिएगा। मैं रियल बता रहा हूँ, उस दिन जो घटनाएं थी मैं अंदर से बहुत हर्ष था।
अपने भैया को भी धन्यवाद किया कि आपने उनको डांट के जो उनको घर से बाहर निकाले। तो आज का ये स्टोरी मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा और हमेशा याद रखिए आपके जीवन में कुछ घटनाएं होनी चाहिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत